नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश का जो लेसन है 1.3 इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वार्मिंग अप भी देखने वाले हैं और उसके बाद जो आपका इंग्लिश वर्कशॉप है ना उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा चिट चैट में, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि डू यू एवर फील नर्वस, यानी कभी आप मतलब नर्वस हुए हो, तो आपको बताना है। अगर हुए हो तो यस लिखो, नहीं हुए हो तो नहीं लिखो। वैसे तो सब लोग कभी ना कभी तो नर्वस हुए ही होंगे, सही बात है ना। मतलब कोई कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उस टाइम पे हम नर्वस हो ही जाते हैं ना चाहते हुए भी। ओके, तो सबके साथ ऐसा हुआ होगा। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है कि यस समटाइम्स आई फील नर्वस, बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे है कि डू यू एवर फील रियली डिप्रेस्ड, यानी कभी कभी मतलब आप एकदम से डिप्रेस फील करते हो, तो यस समटाइम्स आई फील डिप्रेस्ड। फिर नेक्स्ट है व्हाट मेक्स यू नर्वस और डिप्रेस्ड, मतलब किसकी वजह से आप नर्वस और डिप्रेस हो जाते हो। तो इसका रीज़न देखिएगा, मतलब इसका आंसर लिखा हमने कि वेन एवर अ थिंग गोज रॉन्ग और अगेंस्ट माई विश आई फील नर्वस और डिप्रेस, यानी जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, मतलब हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, तब उस टाइम पे हम लोग नर्वस फील करते हैं, बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे है कि व्हाट डू यू होप फॉर ऑन दिस ओकेशंस, ठीक है, मतलब इस टाइम पे जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो फिर उस टाइम पे आप क्या आशा करते हो। तो आई होप दैट एवरीथिंग शुड बी फाइन, हम यही आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, राइट। हैव यू होप फॉर समथिंग दैट यू न्यू वॉज डिफिकल्ट, यानी कभी आपने इस चीज़ की आशा की है जो आपको लगता हो कि डिफिकल्ट है। तो यस मेनी टाइम्स हम लोग कई बार ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं ना जो पॉसिबल नहीं होती है एक्चुअल में, बट फिर भी मतलब पॉसिबल होती है, लेकिन वो डिफ़िकल्ट होती है, बहुत मुश्किलों के बाद मिलती है। तो कभी आपने इसके बारे में आशा की है। तो यस मेनी टाइम्स आई होप फॉर समथिंग दैट वाज डिफ़िकल्ट, है ना, कई बार हमने आशा की है उस चीज़ की जो डिफ़िकल्ट हो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे किसी बच्चे ने सोच लिया कि मुझे तो एग्ज़ाम में ना 98-99% लाना है। ओके, तो अब ये जो टास्क है ना बच्चों, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है, बट दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना। ये डिफिकल्ट है क्योंकि इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप 98-99 ला सकते हो। ओके, तो ऐसी आशा तो सब रखते ही होंगे, सबको लगता होगा यस हमें 95 लाना है, 96, 99, यस। तो इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि व्हाट डू यू हैव टू डू टू फुलफिल योर होप्स, यानी कि अगर आपको अपने आशाओं को पूरा करना है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर लिखा है कि आई हैव टू वर्क हार्ड एंड फोकस ऑन माई वर्क अंटिल आई अचीव माई गोल, यानी कि हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, मतलब अपना जो भी हमारा एम है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। जब तक हमें हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं मिल जाता तब तक हमें मेहनत करते रहनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बच्चों चिट चैट में जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे वो हमने देख लिए हैं। आई होप आप लोग को समझा रहेगा, है ना। मैं भी एक आशा कर रही हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, द ओनली रे ऑफ होप। अब इसमें क्या है कैसे है आपको समझाती हूँ, चिंता मत करना, सारी चीज़ें बताऊँगी। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 to 6, यानी कि आपको क्या करना है, अपने क्लास को डिवाइड करना है इन द ग्रुप्स ऑफ 4 to 6, ठीक है, 4 से 6 के ग्रुप में आपको डिवाइड करना है। एंड ईच ग्रुप सेलेक्ट्स फॉर इटसेल्फ वन ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन लिस्टेड बिलो। अब देखो बच्चों ये जो ग्रुप है ना वो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सिचुएशंस दिए गए ना, कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं, तो इन सिचुएशंस में से मतलब जैसे ग्रुप ए है, बी है, सी है, तो किसी ग्रुप ने इस सिचुएशन को सेलेक्ट कर लिया, किसी ने इसको, किसी ने इसको, ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब आप ऐसा इमेजिन करो कि हम लोग ना इसी सिचुएशन में हैं, तो उस टाइम पे आप क्या फील करते हो, क्या क्या देखते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनके आंसर हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 सिचुएशंस दिए हैं। तो पहला सिचुएशन क्या दिया है कि अ ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स आर मरून ऑन एन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ द ओशियन, यानी कि जैसे कि बहुत सारे पैसेंजर का जो ग्रुप है ना, मतलब पैसेंजर मतलब आपको पता है ना, जो पैसेंजर यानी जो यात्री होते हैं, ठीक है, तो वो लोग कहाँ पे फंस गए हैं, जो आइलैंड होता है ना, ठीक है, मतलब जो हमारा समुद्र होता है उसके बीच में कोई आइलैंड होता है, तो वहाँ पे ये लोग फंस गए हैं, एकदम उजाड़ सा है, एकदम वीरान सा आइलैंड, वहाँ पे ये लोग बेचारे लोग फंस गए हैं। तो ये पहला सिचुएशन है बच्चों, तो आप इसको भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम ट्रैवलिंग ऑन फुट हैव लॉस्ट देयर वे इन द थिक जंगल।
अब देखो बच्चों, कुछ पिलग्रिम हैं, यात्री हैं जो जा रहे हैं लेकिन वो अपना रास्ता भूल गए भाई जंगल के बीचों बीच जाने के बाद, ठीक है। तो ये सिचुएशन को भी आप लोग इमेजिन कर सकते हो, या फिर ये आप ले सकते हो दिस वन, a team of players from an office have got down at the wrong place on a highway at night, it is lonely spot। यानी कि जो टीम प्लेयर्स हैं वो बेचारे क्या हो गए, गलत प्लेस पे पहुंच गए हैं ऑन हाईवे, ठीक है, वो भी रात के टाइम पे, और वो एकदम से अकेला एकदम सुनसान सा स्पॉट है, ठीक है। तो आप तीनों सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला सिचुएशन लिया है बच्चों। अब किसी को मन करता है कि मैं ये ले लूँ, चलेगा, ये ले लूँ, चलेगा, आपकी मर्जी, कोई भी ले लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो भी आंसर्स लिखे हैं ना वो इसी के हिसाब से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखा जाए। ओके, तो यहाँ देखो पहला है, आप ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, आप और आपके दोस्त ना वो आइलैंड पे फंस गए, ठीक है। तो पहला है कि डिस्क्राइब योर सराउंडिंग्स इन 4 to 5 सेंटेंसेस, यानी जो आपका सराउंडिंग है ना बच्चों उसे आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करो आपके आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करना है। तो कैसे करोगे, वो एकदम से सुनसान सा, मतलब एकदम से वीरान सा आइलैंड है, तो वहाँ पे कई सारे जानवर भी होंगे, है ना, कई सांप ओप ये सब होंगे, ठीक है, पाइथन्स, तो उनसे आपको डर भी लग रहा होगा, है ना। और आपका जो आइलैंड है वो पूरा ओशियन के बीचों बीच है, तो समुद्र में से भी कोई जानवर आ सकता है ना, जो समुद्र में रहने वाले जीव वो भी आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका सराउंडिंग होगा। आप ज़रा अपने आप को उस सिचुएशन में लेकर के जाओ। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है कि वी आर ट्रैप्ड ऑन अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडिल ऑफ द ओशियन, यानी ओशियन का जो मिडिल पार्ट होता है वहाँ पे एक आइलैंड है, वहाँ पे हम लोग बेचारे लोग फंस गए हैं। इट इज़ अ डेसोलेट uninhabited island, we are all alone in this island, यानी हम सब लोग अकेले हैं। There are thick forests around us and frightening pythons and other poisonous snakes are slithering around us, यानी कि एक तो हमारे पास में बहुत ही एकदम घना सा जंगल है और उसके आसपास में जो पाइथन्स, जो भी एकदम जहरीले से सांप ऊप होंगे, तो ठीक है, जो इधर उधर से रेंग रहे हैं ऐसा आपको लगेगा, है ना। नथिंग कैन बी सीन एक्सेप्ट द थिक फॉरेस्ट, और वो जो मतलब ये जो थिक फॉरेस्ट है इसके अलावा हम और कुछ भी देख ही नहीं सकते। ओके, मर्शी लैंड एंड वास्ट वाटर ऑफ द ओशियन, ठीक है, बहुत सारा जो वाटर, मतलब बहुत, क्योंकि ओशियन में तो पानी रहता है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है हमारे आसपास में, एक तो जंगल है, फिर जाके ओशियन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। चलिए फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने बता दिया। नेक्स्ट है कि राइट द रिएक्शंस ऑफ योर कंपेनियंस यूजिंग एक्सक्लेमेशन। अब देखो बच्चों, आपको एक्सक्लेमेशन का यूज़ करके, अच्छा एक्सक्लेमेशन क्या होता है बच्चों, तो ये जो साइन होता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। ओके, तो इसका यूज़ करके आपको जो भी आपके दोस्त लोग हैं, जो भी आपके साथी हैं, ठीक है, उनका एक्सप्रेशन आपको बताना है। जैसे कि किसी को डर लगेगा, हाँ बेचारा कांपेगा, अरे मैं क्या करूँ, बाप रे कितनी डर लग रही है, ठीक है, इस प्रकार से सब करेंगे ना। तो वैसे ही आपको यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखे हुए हैं एक्सक्लेमेशंस का यूज़ करके। फर्स्ट वन इज व्हाट अ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस, ठीक है, तो ये तो पहला हो गया, अरे कितना डरावना एक्सपीरियंस है ना। नेक्स्ट, लुक ओह गॉड आवर शिप हैज़ लेफ्ट द शोर विदाउट अस ऑन दिस डेसोलेट आइलैंड, यानी कि हमको इस आइलैंड पे छोड़ करके जो हमारी शिप है वो तो चली गई है, भगवान अब क्या होगा, है ना। नेक्स्ट, व्हाट शैल वी डू नाउ, हमें अभी क्या करना चाहिए। फिर नेक्स्ट, हाउ कैन वी एस्केप फ्रॉम दिस डेंजरस सिचुएशन, अरे इस डेंजरस सिचुएशन से हम कैसे निकले, कैसे बचें। फिर नेक्स्ट है नथिंग ऑन अर्थ वुड सेव अस, हमें अर्थ पे कुछ भी नहीं बचा सकता, है ना। ऐसा ही तो अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो ऐसे ही हमारा एक्सप्रेशन होता है, हम बहुत डर जाते हैं, ऐसे ही अजीबोगरीब बातें करने लगते हैं, राइट। तो ये था बच्चों इसका आंसर। अगला देखते हैं, यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट व्हाट इज द ओनली रे ऑफ होप फॉर यू, यानी आपको अपने खुद का इमेजिनेशन मतलब करके आप खुद से सोचो और सोचो कि आपका रे ऑफ होप क्या है, यानी रे ऑफ होप मतलब क्या, आशा की किरण, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप बच सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर देखिएगा बच्चों, मैंने लिखा है कि लेट अस होप दैट द पीपल ऑन आवर शिप फाइंड अस मिसिंग एंड रिटर्न back to this island or some other ship, helicopter or a plane notices our movements and save us from this horrible situation, that would be our only ray of hope. Okay, मतलब ऐसा हो सकता है ना हमेशा, मतलब कोई तो हमें बचा ले, ठीक है,
जैसे जो हमारी शिप है वो वापस से आ जाए, हमें लेकर के जाए, या फिर हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन से कोई हमारे मूवमेंट को नोटिस करे और हमें यहाँ से ये जो डरावना सा हॉरिबल सिचुएशन है हमें यहाँ से बचाए। ठीक है, यही है आशा की किरण, बाकी और क्या कर सकते हैं, है ना। आइलैंड पे तो बेचारे अकेले हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2 members ऑफ योर ग्रुप आर गोइंग आउट टू ट्राई टू गेट हेल्प, दे कैन टेक एनी 5 थिंग्स विद देम, राइट व्हाट दे चूज एंड वाई दे चूज इट। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे क्या दिया है, आप ऐसा सोचिए कि आपके ग्रुप के 2 मेंबर्स ना हेल्प लेने के लिए जा रहे हैं, तो उनको 5 चीज़ें समझ लीजिए लेकर के जानी है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें उन्हें लेकर के जानी चाहिए अपने साथ, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है कि दे विल टेक अ पीस ऑफ वाइट क्लॉथ टू शो देयर प्रेजेंस ऑन द आइलैंड और आइलैंड टू शिप्स हेलीकॉप्टर्स प्लेन्स एक्सेट्रा, यानी कि उन्हें वाइट कपड़ा लेकर के जाना चाहिए। वाइट कपड़ा दिखाएंगे तो वो दिखेगा ना, ताकि जो भी प्लेन्स वगैरह हेलीकॉप्टर्स उनको पता चल जाए कि यहाँ पे कोई तो है, बराबर। दे विल टेक, उनको मोबाइल फ़ोन लेकर के जाना चाहिए फॉर कॉन्टेक्ट, और फूड पैक्स लेकर के जाने चाहिए, वाटर बॉटल और मैच बॉक्स और स्टिक फॉर प्रोटेक्शन, है ना। कोई जानवर वगैरह आया तो उसको मारने के लिए उनके पास स्टिक भी होनी चाहिए, है ना बच्चों। अपनी सुरक्षा के लिए आपके पास कुछ तो होनी चाहिए, वरना किसी ने भी अटैक कर दिया तो आप उनका सामना कैसे करोगे, आप ही सोचिए ना। कोई हथियार लेके आता है और आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर योर प्रोटेक्शन आपको स्टिक लेकर के जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जंगल में तो कोई भी आ सकता है, शेर कुछ भी, है ना, सांप वगैरह कुछ भी आ सकते हैं, बराबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, आपका जो वार्मिंग अप है वो हो चुका है कंप्लीट, और अब हम पहुँच चुके हैं इंग्लिश वर्कशॉप पे। तो कितने क्वेश्चन है आपको दिखाऊं क्या, चलो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी कंप्लीट हो जाएगा। चलो आपको एक एक चीज़ें बताती हूँ फटाफट से। पहला तो है मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आंसर लिखा है बच्चों, होप का बर्ड लिखना, गेल का टफेस्ट टाइम्स इन लाइफ, फिर कीप वार्म का प्रोवाइड कंफर्ट, चिलेस लैंड डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, क्रम्ब अ स्मॉल बिट, ओके अ वेरी स्मॉल बिट। ओके, तो ये है जी आपका आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन है कि यूज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ईच लाइन, हर एक लाइन में आपको प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। ठीक है, तो पहला है दैट पर्च इन द सोल, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दैट पर्च इज इन द सोल। ओके, हमने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है, इसी तरीके से आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ पे है एंड सिंग द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स। ओके, फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एंड नेवर स्टॉप एट ऑल, क्या लिखोगे, एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, यहाँ पे स्टॉप्स आएगा, यहाँ पे सिंग्स आएगा, यहाँ पे परचेस आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यस, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, रीड द एग्जाम्पल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेम पैटर्न, यानी कि ये जो एग्जाम्पल दिया गया इसे आपको रीड करना है और फिर यहाँ पे ये जो ब्लैंक प्लेसेस है इन्हें आपको फिल करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैंक प्लेसेस किधर है, तो आप लोग जरा अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए ना, आपको ब्लैंक प्लेसेस दिख जाएंगे। ओके, तो मैंने तो इसको डायरेक्टली आपको आंसर दिखा रही हूँ ना इसके लिए। तो देखो बच्चों क्या होगा, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। वैसे पता है आपको ये क्या है, जो डिग्री होता है ना, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपेरेटिव, तो वही है। ओके, स्लो का स्लोवर, स्लोवेस्ट, आप देख सकते हो पूरा। यहाँ पे देखो इसमें क्या किया, ER लगाया, इसमें EST लगाया, है ना, जैसे ये एग्जाम्पल में दिया गया था, बस यही किया है हमने और ज़्यादा कुछ भी नहीं, ER EST। ओके, चलिए देख लीजिए इसको, फिर हम चलते हैं आगे। अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का B। अभी देखो इसमें क्या लगा रहे हैं, इसमें भी ER और EST ही लगा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट, फिर ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फिर यहाँ पे फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। अब आप बोलेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो आपका वर्ड है ना वो ई से खत्म नहीं हो रहा था। देखो यहाँ पे जो भी आपके वर्ड्स है ना वो ई से खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने मन से क्या लगा रहे बच्चों, ओनली यहाँ पे आर लगा रहे। देखो यहाँ पे आर हमने अपने मन से लगाया और यहाँ पे हम ST लगा रहे, बाकी सब वही है। ठीक है, यहाँ पे हम ये लगा रहे थे ER और इधर EST, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने R लगाया है इसमें और इसमें EST लगाया। ठीक है, आप एक बार पढ़ोगे आपको समझेगा, डोंट वरी। चलो अभी अगला देखते हैं C। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो वर्ड्स है ना वो Y से खत्म हो रहे हैं। तो जब भी आपके वर्ड्स Y से खत्म होते हैं तो फिर उसे अगर आपको कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो फिर Y को हटाने का और IER लिखने का, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर
सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करने का बच्चों, तो वाई को हटाने का और IEST लिखने का। देखो नॉटीएस्ट, हंग्रीएस्ट, एंग्रीएस्ट और नॉटीएस्ट दो बार लिख दिया क्या? नहीं, ये अलग है, नेस्टीएस्ट। ओके चलो, समझा ना आपको? देखो ये एग्जाम्पल देखोगे आपको अच्छे से समझेगा, सब में हमने वही किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना बच्चों वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब हमें क्या करना है, देखो फाइंड द फ्रेजेस लाइंस इन द पोएम दैट मीन द फॉलोइंग, यानी कि पोएम से हमको वो लाइंस या फिर वो फ्रेजेस ढूंढ करके लिखने हैं जिसका मतलब ये हो। ठीक है, जैसे पहला है होप इज अ लाइट डेलिकेट थिंग, तो इसका ये जो मीनिंग है, ठीक है, तो किस लाइन से हमको इस मीनिंग का पता चलता है, तो ये लाइन से, होप इज द थिंग विथ फेदर्स। ओके, नेक्स्ट होप ऑफर्स कंफर्ट टू योर सोल, तो कौन सी लाइन है वो, ये वाली, दैट पर्चेस इन द सोल एंड सिंग्स। ओके, नेक्स्ट है होप इज नॉट अ वर्डी थॉट, इट इज मोर लाइक अ फीलिंग एंड इमोशन, तो इसका आंसर एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे डी, आप लोग देख सकते हो DEFG, यस जी है ना, देख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो ये कहाँ पे मिलेगा बच्चों, टेलीग्राम चैनल में। सो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। देख लिया ना आपने, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 5th वन है कैन वी रिलेट मेनी ऑफ आवर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस टू इवेंट और थिंग्स इन नेचर, विच ऑफ आवर फीलिंग और एक्सप्रेशंस कैन वी रिलेट टू द फॉलोइंग। देखो बच्चों, हमारे कुछ एक्सप्रेशन या फिर कुछ तो मतलब होता है, ठीक है, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं उनको कभी कभी हम लोग ना नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो उनको हम लोग अपने कौन से फीलिंग या फिर एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर सकते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है बच्चों यहाँ पे देखिएगा डार्कनेस, डार्कनेस मतलब एकदम से अंधेरा अंधेरा। ठीक है, तो अगर आपको इसे आपको अपने इमोशन से फीलिंग से कनेक्ट करना है तो क्या लिखोगे, एविल साइन। ठीक है, इसका मतलब क्या, मतलब दुख भरा साइन। जैसे डार्कनेस बोलते हैं ना, दुख का अंधकार छा गया, तो वही है। ठीक है, नेक्स्ट है और स्टॉर्म यानी क्या होता है, तूफान। तो अगर आपको इसे रियल लाइफ में मतलब कनेक्ट करना है तो क्या लिखोगे, डिफिकल्टीज, है ना, समस्याएं, प्रॉब्लम्स। फिर सनराइज मतलब क्या, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, है ना, प्रोग्रेस, ग्रोथ। फिर लाइट शावर तो प्लेजर हो सकता है, सनशाइन का हैप्पीनेस, अर्थक्वेक का सडन वायलेंट डैमेज, है ना, अर्थक्वेक अचानक से आता है, सब कुछ पूरा डैमेज करके चला जाता है, तो उसको हम लोग इस प्रकार से मतलब रिलेट कर सकते हैं। और रैम्बो अनएक्सपेक्टेड जॉय। ठीक है, रैम्बो आ गया मतलब हमने सोचा भी नहीं था और ये खुशी हमको मिल गई। फिर डान द बिगनिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, जैसे भोर का समय होता है तो उसी तरीके से हमारे भी लाइफ में कुछ तो शुरुआत हुई, बराबर। डार्क क्लाउड्स मतलब सैड और डिफिकल्ट सिचुएशन। फिर डस्क यानी इवनिंग, तो ऑलमोस्ट द एंड ऑफ समथिंग, है ना, इवनिंग हो गई, किसी चीज़ की शाम हो गई, यानी कुछ तो ख़त्म हो गया। ओके, अ पीकॉक प्लीजेंट फीलिंग, पिकॉक से हम लोग प्लेजेंट फीलिंग को कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि पिकॉक हमेशा कैसे नाचता रहता है, बराबर। फ्लड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, यानी कहते हैं ना, अरे हमारी ज़िंदगी में तो पूरा के पूरा तूफान ही आ गया है ना, तो उस टाइम पे मतलब हमारी जो सिचुएशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है बहुत बहुत ज़्यादा। ओके, यस, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 6th क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है कि राइट इन अ फ्यू लाइंस अबाउट एन एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन वेयर यू स्कोर्ड इन योर एग्जाम मच मोर देन यू होप फॉर, व्हाट डिड दैट एक्सपीरियंस टीच यू। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको क्या करना है ना, जैसे देखो आपने सोचा था कि मेरे को एग्जाम में मतलब नंबर मिलेंगे, अच्छे ही नंबर मिलेंगे, लेकिन आपने जितना सोचा था ना उससे ज़्यादा, उससे अच्छे नंबर आपको मिल गए, तो उस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस बताना है कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए हमने इसका आंसर लिखा हुआ है बच्चों, आप लोग देख सकते हो कि आई कुड गेट मच मोर मार्क्स इन एग्जाम देन आई होप फॉर एंड आई वॉज ऑन द क्लाउड 9, यानी कि 9वें आसमान पे। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो हम तो एकदम खुशी के मारे बहुत झूमने लगेंगे ना, बहुत ज़्यादा खुश, रियली वेरी हैप्पी। एवरीवन एडमायर्ड मी फॉर माई एफर्ट, सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की मेरे प्रयासों के लिए। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इट टॉट मी दैट इफ़ यू होप फॉर समथिंग हार्डली एंड वर्क अकॉर्डिंगली यू कैन अचीव एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर होप एंड एक्सपेक्टेशंस। और इससे मेरे को पता चला, मुझे सीखने के लिए मिला कि अगर आप कोई चीज़ दिल से चाह दो तो वो आपको ज़रूर मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों।
अब 7th क्वेश्चन क्या है कि ये जो आपका पोयम है ना, ये एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का, बराबर। व्हेन वी रेफर टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज, इमोशंस एज लिविंग थिंग्स, यानी जब हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे इमोशंस, आइडियाज हैं, उनको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एज अ लिविंग थिंग, मतलब लिविंग थिंग से कंपेयर करके, ओके, तो फिर उसको क्या कहा जाता है, वही होता है, वही एग्जाम्पल होता है पर्सोनिफिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका होप है ना, इसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ लिटिल बर्ड, तो आपको इसे मतलब डिस्क्राइब करना है अपने ओन वर्ड्स में। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हमने कि होप इन दिस पोएम इज डिस्क्राइब्ड एज अ बर्ड सिटिंग इन आवर सोल। हियर होप इज अ नॉन लिविंग थिंग बट इट इज डिस्क्राइब्ड एज लिविंग थिंग। यहाँ पे होप जो है, होप क्या होता है बच्चों, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग बट इसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ लिविंग थिंग, बर्ड के जैसा, ठीक है। होप इज रिप्रेजेंटेड here as a living thing, so it is the example of personification, okay, ये personification का example है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये लास्ट है आपका। इसमें क्या दिया है, फाइंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन, यानी पर्सोनिफिकेशन के आपको और भी एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करके लिखने हैं। तो देखिए जी, हमने लिखा हुआ है सम एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पहला है द ग्रास वॉज डांसिंग विद द विंड। Here dancing is the quality action of a person, grass is personified as a person, ठीक है। नेक्स्ट है trees were shivering with fear and they saw the woodcutter, ठीक है। when they saw the woodcutter, trees are given the human quality of shivering with fear। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है the moon was laughing in the sky, here the moon is the given in the human quality of laughing, okay। चलो जी बच्चों, यहाँ पे फाइनली आपका ये जो लेसन है वो कंप्लीट हुआ। आपने इसको नोट डाउन कर लिया, ओके। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपका ये जो लेसन है वो कंप्लीट होता है बच्चों। और सुनो, अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िएगा। और यही नहीं, जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, हर एक सब्जेक्ट के हर एक लेसन के क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है। और सुनो, एक और बात बताती हूँ, जो आपका मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये भी मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। तो आप हमारे एसके क्लास चैनल पे जाकर के सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। और बस इतना ही कहना था आपसे। चलो बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।